जिनका भी हाथ राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके में है तंग, जिनका भी हाथ राजस्थान करंट अफेयर्स एंड जीके में है तंग, तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से जुड़ जाओ एजुकेशन की दुनिया के संग, क्योंकि आप ही के लिए शुरू की है ये जंग। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की कक्षा यानी 16 मई 2023 मंगलवार। आज हम क्या क्या अध्ययन करेंगे इस कक्षा में, उसके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। पहले है आज का करंट अफेयर्स। क्या क्या है इसमें? राजस्थान के जवान शौर्य चक्र से सम्मानित कौन कौन या किन्हें सम्मानित किया गया है, ये देखेंगे। फिर है नन्ही हमारी शान अभियान किस ज़िले में चलाया गया है, वो इसका उद्देश्य क्या है, वो भी देखेंगे। आगे है राज्य सरकार खोलेगी नए ब्लड बैंक, कितने खोलेगी, कौन कौन सी जगह। राज्य के 2 जिलों में खोले जाएंगे सैटेलाइट चिकित्सालय, कहाँ कहाँ खोले जाएंगे ये भी देखेंगे। फिर है सौ नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, किन के द्वारा किया गया इसका उद्घाटन, वो भी देखेंगे। आगे है महत्वपूर्ण पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार हैं, किन्हें मिले हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे विस्तार से। याद करने के लिए इन्हें ट्रिक्स का सहारा लेंगे। अब है राजस्थान का भूगोल, जिसमें नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। कल भी की थी, आज भी कौन कौन सी नदियां हैं, इनमें पहले परीक्षक का पंजा यानी 5 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में इन नदियों से आए हैं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद है 10 का दम 10 रिवीजन प्रश्न। फिर है राजस्थान कला एवं संस्कृति, जिसमें है लोक देवता तेजाजी के बारे में, तेजाजी से संबंधित पिछली एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं ये देखेंगे। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे विस्तार से, कुछ ट्रिक्स का भी सहारा लेंगे। तो आज अब देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है अकेले चलने वाले कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, अकेले चलने वाले कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, भीड़ में चलेंगे तो हमेशा दूसरों का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने अपना पर्सनल कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसकी आप कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसमें बदलाव कर सकते हैं समय के अनुसार। लेकिन अगर आपने किसी के साथ समझौता किया है तो आपको उनके फैसलों के अनुसार चलना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो किस दिशा में आपको लेकर के जाएंगे। आज का करंट अफेयर्स में प्रश्न है पहला, राजस्थान के कितने जवानों को हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? 6, 4, 3 या 5? कितने जवानों को सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा 4। इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। लेकिन 6 किन को दिया गया है? 6 लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और 5 को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया है। ये प्रश्न रिट मेंस 2022 में संस्कृत वाले पेपर में भी आ चुका है कि गांधी सद्भावना पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा चुका है। तो 5 लोगों को, 3 राष्ट्रपति पुलिस पदक और 6 को राजस्थान रत्न अवार्ड। अब इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, किन किन को ये पदक मिला है, ये पुरस्कार शौर्य चक्र दिया गया है। पहले हैं श्री सत्येंद्र सिंह यादव, जिनका संबंध है अलवर से, ये CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट थे। दूसरे हैं श्री तेजपाल यादव अलवर के, ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं सेना में। तीसरे हैं श्री संदीप झांझड़िया, जिनका संबंध झुंझुनू से है, एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर हैं ये। फिर चौथे हैं श्री युद्धवीर सिंह, जिनका संबंध बीकानेर से, ये राष्ट्रीय राइफल की 9वीं बटालियन में मेजर हैं। ये शौर्य पदक कहाँ और कब दिया गया है ये देख लेते हैं एक बार। रक्षा अलंकरण समारोह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें सम्मानित किया था। शौर्य चक्र शांति काल में वीरता के लिए प्रदान किया जाता है, यानी ये जो सेना में वीरता का प्रदर्शन करते हैं अपने सेवा काल के दौरान, इन्हें 2 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो युद्ध काल में वीरता, जिस समय युद्ध हो रहा होता है उस समय साहसी कार्य करने वाले सैनिकों को दिया जाता है, वो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और शांति काल में यानी सामान्य समय में जब कोई आतंकी घटना हो जाती है या कोई बाढ़ ऐसे
असामयिक घटनाएं होती है, उस समय साहसिक कार्य करने वाले सैनिकों को अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। इनमें क्रमशः है, सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, ये इनका क्रम है। लेकिन युद्ध काल के समय साहसिक कार्य करने वालों को ये दिए जाते हैं और शांति काल में कार्य करने वालों को अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया जाता है। मेजर शैतान सिंह जोधपुर व मेजर पीरू सिंह झुंझुनू, इनके नाम पर अंडमान निकोबार द्वीपों का नामकरण भी किया गया है। तो ये जो शौर्य चक्र मिला है, इनके लिए एक ट्रिक बनाई है, वो देख लेते हैं। सत्य ही संदीप का शौर्य, युद्ध में वीर की तरह तेज है। सत्य ही संदीप का शौर्य, युद्ध में वीर की तरह तेज है। सत्य ही संदीप का शौर्य, युद्ध में वीर की तरह तेज है। सत्य सत्येंद्र यादव, संदीप से संदीप झांझड़िया, शौर्य से शौर्य चक्र, युद्ध से युद्धवीर सिंह और तेज से तेजपाल यादव। सत्येंद्र सिंह यादव और तेजपाल यादव दोनों का संबंध अलवर से, झांझड़िया संदीप झांझड़िया झुंझुनू से और युद्धवीर का संबंध बीकानेर से। कैसे? इसमें झ है, यानी झुंझुनू में भी झ है, यानी संदीप झांझड़िया झुंझुनू से, और यादव दोनों याद रखना अलवर के हैं, और युद्धवीर ये बीकानेर से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है? कौन से जिले में ये अभियान चलाया गया है? ये जिला है अजमेर। ये अभियान चलाया जा रहा है नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये अभियान अजमेर में चलाया जा रहा है। कोटा बूंदी, यहाँ अभी हाल ही में 1 मई को खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। कब? 1 मई 2023 को, जो कि ओम बिरला जी की कोटा बूंदी सांसद सीट है, वहाँ से सांसद हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। वहाँ खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, क्रिकेट, टेनिस, रस्साकशी ये गेम शामिल थे। अब है जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन भी किया गया था। ये मार्च 2023 में किया गया। एक्सपो यानी एक्सपोर्ट, यानी निर्यात से संबंधित था ये। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो निर्यात से। और राजस्थान का सेकंड स्थान है देश में आर्थिक विकास दर में। अब है जयपुर में हाल ही में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव कहाँ किया गया? ये था राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा कहाँ है? जयपुर में। ये किया गया था 13-14 मार्च 2023 को। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर में 13-14 मार्च 2023 को किया गया। कहाँ? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ है? दुर्गापुरा में। ये भी ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राज्य सरकार ने हाल ही में कितने जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? ये राज्य सरकार 4 जिलों के सरकारी जो चिकित्सालय हैं उनमें ब्लड बैंक खोलेगी। वो कौन कौन से हैं उन पर नज़र डालते हैं एक बार। राज्य सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों के चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है। कौन कौन से? बेंगू चित्तौड़गढ़, नौहर हनुमानगढ़, जायल नागौर, नवलगढ़ झुंझुनू। बेंगू चित्तौड़गढ़, नौहर हनुमानगढ़, जायल नागौर, नवलगढ़ झुंझुनू। इससे पहले 47 सरकारी चिकित्सालय थे जहां ब्लड बैंक था। अब 4 और हो गए, टोटल 51 सरकारी और गैर सरकारी ब्लड बैंक है 28 राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन 2 जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा हुई है? जयपुर चित्तौड़गढ़, दौसा चित्तौड़गढ़ या अजमेर अलवर। तो इसका सही जवाब होगा जयपुर चित्तौड़गढ़।
जयपुर में ये करबला क्षेत्र में खोला जाएगा। कहाँ? करबला क्षेत्र, जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये क्यों खोला जाएगा? निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए। इनकी घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की थी सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की जयपुर चित्तौड़ में। ये दो याद रखना ये जरूरी है कि सैटेलाइट चिकित्सालय कहाँ खोले जाएंगे, जयपुर और चित्तौड़गढ़ में। आगे है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेड़ता सिटी नागौर में किन की प्रतिमा का अनावरण किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी राजस्थान से हैं, झुंझुनू से, किठाना गांव इनका है झुंझुनू में। इन्होंने मेड़ता सिटी नागौर में सौ नाथुराम मिर्धा जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। आगे है, पंडित नवल किशोर शर्मा जी, इनकी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में जयपुर में सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। आगे है, केसरी सिंह बारड़ जी, इनका पनोरमा कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। हाँ, शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका पनोरमा बनाया गया है। हसन खां मेवाती का इनका पनोरमा है अलवर में। पनोरमा यानी प्रतिमा। आगे और भी पनोरमा वो देख लेते हैं। राजा भर्तृहरि व अली बख्श का अलवर में, श्री देवनारायण जी का मालासेरी भीलवाड़ा में, रैदास जी का पनोरमा चित्तौड़गढ़ में, 1857 की क्रांति का आहुआ पाली में, वीर तेजा जी का खड़नाल नागौर में और करणी माता का बीकानेर में। एक बार और देख लेते हैं। सौ नाथुराम मिर्धा जी की मेड़ता सिटी नागौर में प्रतिमा का अनावरण किया गया। पंडित नवल किशोर शर्मा जी के जयपुर में, केसरी सिंह बारड़ जी का शाहपुरा भीलवाड़ा में, हसन खां मेवाती का अलवर में पनोरमा, राजा भर्तृहरि व अली बख्श का अलवर में, श्री देवनारायण जी का मालासेरी भीलवाड़ा में, रैदास जी का चित्तौड़गढ़, 1857 की क्रांति का आहुआ पाली, वीर तेजा जी का खड़नाल नागौर और करणी माता का बीकानेर में। अब देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार। अब है पुरस्कार विशेषांक। राजस्थान साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को उदयपुर में की गई। इसका मुख्यालय यानी उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी का है उदयपुर में। इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री दुलाराम सहारण जी। इनकी मासिक पत्रिका आती है राजस्थान साहित्य अकादमी की, महीने पर मधुमती नाम से। इसके द्वारा 2022-23 में हाल ही में कुछ अवार्ड दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अवार्ड है मीरा पुरस्कार, किन्हें मिला है? रति सक्सेना जी को। हंसी एक प्रार्थना इनकी रचना थी, इनके लिए दिया गया है। मीरा अति सक्सेज यानी मीरा पुरस्कार पाके अति सक्सेज पाली। जनार्दन राय नागर पुरस्कार डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल। जनता जनार्दन राय देवली, किसको? प्रकाश को। जनता जनार्दन राय देवली प्रकाश को। रागे राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा, पीर पर्वत पी, इनकी रचनाएं पीर पर्वत पी। यानी लागे हुए के घाव भरते हुए ही भरेंगे, लागे हुए के घाव भरते हुए ही भरेंगे, चाहे कितनी भी शरबत पी लो। तो रागे राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा, पीर पर्वत पी। सुधींद्र पुरस्कार माया मृग, मुझ में मीठा तू है। सुधींद्र पुरस्कार माया मृग को दिया गया है, मुझ में मीठा तू है, ये इनकी रचना है। देवीलाल सामर पुरस्कार अजय अनुरागी को दिया गया है, इनकी रचना है रॉन्ग नंबर। यानी देवीलाल जल्दी जल्दी सामर, अजय के रॉन्ग नंबर लग गए। देवीलाल जल्दी सामर, अजय के रॉन्ग नंबर लग गए। देवराज उपाध्याय पुरस्कार राजा राम भादु, कविता के आयाम। देवराज उपाध्याय पुरस्कार राजा राम भादु को दिया गया है, कविता के आयाम रचना के लिए। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार ये यश गोयल को नामुमकिन नेता के लिए दिया गया है। यानी कन्हैया लाल पुरस्कार किन्हें दिया गया? यश गोयल को। रचना का नाम नामुमकिन नेता। आगे शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार कुसुम अग्रवाल, हम सब एक हैं। शंभुदयाल कुसुम अग्रवाल, हम सब एक हैं। शंभुदयाल कुसुम अग्रवाल, हम सब एक हैं। सुमनेश जोशी पुरस्कार तराना परवीन को दिया गया है, 108 इनकी कृति का नाम है। यानी सुमनेश का जोश उतरवाना है, 108 पे कॉल करके सुमनेश का जोश उतराना है,
108 पे कोलगरी। सुमनेश जोशी पुरस्कार तराना परवीन 108 इनकी रचना है। तो किन्हें दिया गया एक बार दोबारा देख लेते हैं। मीरा पुरस्कार रति सक्सेना हंसी एक प्रार्थना के लिए। जनार्दन राय नागर पुरस्कार डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल यानी जनता जनार्दन राय देवली प्रकाश को। रागे राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा पीर पर्वत पी यानी लागे हुए के घाव भरते हुए भरेंगे चाहे कितनी भी शरबत पी। सुधींद्र पुरस्कार माया मरग मुझ में मीठा तू है इसके लिए। देवीलाल सामर पुरस्कार अजय अनुरागी रॉन्ग नंबर। देवीलाल जल्दी जल्दी सामर अजय के रॉन्ग नंबर लगे। देवराज उपाध्याय पुरस्कार राजा राम बहादुर कविता के आयाम के लिए। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार यश गोयल नामुमकिन नेता। नामुमकिन नेता कौन है? यश गोयल। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार मिला है। शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार कुसुम अग्रवाल को हम सब एक हैं। और शंभुदयाल कुसुम हम सब एक हैं। सुमनेश जोशी पुरस्कार तराना परवीन को 108 यानी सुमनेश का जोश उतराना है 108 पे कॉल करके। अब है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF यानी जिफ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023। इसका आयोजन 6 से 10 जनवरी 2023 को जयपुर में किया गया। ये इसका 15वां संस्करण था। इसमें अवार्ड दिए गए जिनमें थे जिप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। जिप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 अपर्णा सेन यानी जिप में बैठ कर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अपर्णा ने प्राप्त की और नानेरा फिल्म देखी। जिप में लाइफ टाइम अपर्णा ने बैठ कर के नानेरा फिल्म देखी। बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान का अवार्ड मिला था नानेरा फिल्म को, जिनके निर्देशक है दीपांकर प्रकाश। अगला देखते हैं। अभी देखा जिप, अब है JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 यानी जयपुर साहित्य महोत्सव। इसका आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 को किया गया। स्थान जयपुर और संस्करण 16। उसका स्थान था जयपुर, संस्करण था 15 और दिनांक थी 6 से 10 जनवरी 2023। इसमें भी 8वां महाकवि कन्हैया लाल सेठी अवार्ड दिया गया, जो किन्हें मिला? के सच्चिदानंद को। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है इस अवार्ड में। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। JLF में कन्हैया के पास सच में आनंद है। JLF में कन्हैया के पास सच में आनंद है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कन्हैया लाल सेठी अवार्ड सच आनंद यानी सच्चिदानंद को दिया गया है। आगे चलते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 आयोजन समय 1 से 5 फरवरी 2023। स्थान जयपुर और संस्करण 9। यह है RIFF RIFF राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका आयोजन समय देख लिया 1 से 5 फरवरी 2023। स्थान जयपुर में, संस्करण 9। अवार्ड प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड राजबंसल जयपुर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड परीक्षित साहनी को, यानी प्राइड तो किसी राजबंसल हो और लाइफ टाइम अचीवमेंट परीक्षित साहनी को। रफ लाइफ में परीक्षा यानी रफ से रिफ और लाइफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट और परीक्षा से परीक्षित साहनी। अब इसमें एक साथ देख लेते हैं एक बार। पहले है जिप यानी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फिर जयपुर JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और फिर है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका आयोजन 6 से 10 जनवरी 2023 को किया गया। इसका आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 और इसका 1 से 5 फरवरी 2023। इसका संस्करण था जिप का यानी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 15वां, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां और RIFF यानी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसका 9वां संस्करण था। इसमें अवार्ड दिए गए थे जिप में एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन को और बेस्ट फीचर फिल्म का नानेरा को। JLF में दिया गया था 8वां महाकवि
कन्हैयालाल सेठी अवार्ड के सच्चिदानंद को, और रिट में दिया गया था एक तो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड जो राज बंसल, और एक था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड परीक्षित साहनी को। अब 10 का दम रिवीजन प्रश्न देख लेते हैं। एक बार कल जो अवार्ड देखे थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला था राजस्थान रत्न अवार्ड 2022। ये 6 लोगों को दिया गया था। कौन कौन है? ट्रिक है उसके लिए, जस्टिस आर अमलोड़ा ने कहा अनिल मैं कैसे मान लूँ 2022 में दलबीर के भंडार में काफ़ी पितल रत्न हो गया। जस्टिस आर अमलोड़ा ने कहा, पहले व्यक्ति जस्टिस आर अमलोड़ा थे। अनिल से अनिल अग्रवाल, कैसे मान लूँ से केसी मालू, दलबीर भंडार से दलबीर भंडारी, खाफी से सीन खाफ निजाम, और पित्तल से एलन मित्तल। रतन से राजस्थान रत्न अवार्ड और 2022 का। 6 लोगों को जस्टिस आर अमलोड़ा, अनिल अग्रवाल, केसी मालू, दलबीर भंडारी, सीन खाफ निजाम और लक्ष्मी निवास मित्तल। इससे प्रश्न आया था पिछले एग्जाम में कि केसी मालू का संबंध किससे है, तो ये है कवि यानी संगीत से इनका संबंध है। इनका जिला है जयपुर, वो चूरू जिले से संबंध रखते हैं। अनिल अग्रवाल जी, इन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 300 करोड़ रुपए दान में दिए थे, जिस कारण दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम श्री अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम चौंपगांव जयपुर कर दिया गया है इन्हीं के नाम पर। जस्टिस आर अमलोड़ा 2008 में सुप्रीम कोर्ट में जज थे। जस्टिस दलबीर भंडारी जी, ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो जज हैं। काफ़ी सीन खाफ निजाम ये शायर व कवि हैं। और पित्तल एलन मित्तल, इनका संबंध चूरू से है। अब आगे देख लेते हैं अगला पुरस्कार। कल एक और देखा था राष्ट्रपति पुलिस पदक 2023। ये राजस्थान के 3 पुलिस की सेवा दे रहे हैं उनको मिला था। भीम सत्य है ब्रजेश, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक मिला। भीम सत्य है ब्रजेश, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक मिला। कौन सा राष्ट्रपति पुलिस पदक? भीमसेन शर्मा, सत्यनारायण जाट, ब्रजेश कुमार। 3 लोगों को भीमसेन शर्मा, सत्यनारायण जाट, ब्रजेश कुमार। अगला पुरस्कार है गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022। इससे आया था कि कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया है 2022 का अभी रिट मेंस में। तो गांधी के मरने पर सुबह नेमीचंद भावुक हुए तो डी.आर. मेहता ने अमर होने की भावना से शांत करवाया, यानी गांधी और भावना से सद्भावना पुरस्कार। मरने से मरणोपरांत यानी मरने के बाद किन्हें मिला? सुबह से एस.एन. सुब्बाराव, नेमीचंद भावुक से नेमीचंद जैन भावुक दूसरे व्यक्ति। अब ये डी.आर. मेहता, इन्हें मरणोपरांत नहीं मिला है। डी.आर. मेहता, अमरनाथ भाई और कुमार प्रशांत, 5 लोगों को दिया गया है। एस.एन. सुब्बाराव, नेमीचंद जैन भावुक, डी.आर. मेहता, अमरनाथ भाई और कुमार प्रशांत। अब पद्मश्री सम्मान 2023 राजस्थान के कितने लोगों को दिया गया? ट्रिक है, श्री राकेश अहम है हुसन वाले लक्ष्मण लोढ़ा के लिए। श्री से पद्मश्री राकेश झुंझुनवाला, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया। लक्ष्मण सिंह और मूलचंद लोढ़ा, इन्हें ये दिया गया था। अब रिवीजन प्रश्न देख लेते हैं। पहला रिवीजन प्रश्न, जयपुर में आयोजित राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की थीम, इसकी थीम है सस्टेनेबल टूरिज्म, जिसका आयोजन किया जाएगा 14 से 16 जुलाई 2023 में किया जाएगा। ईट राइट स्टेशन का दर्जा कौन देता है? फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। ये किन्हीं किन्हीं स्टेशनों को दिया जा चुका है राजस्थान में। एक तो बीकानेर, जयपुर, और जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन। 2 जयपुर के आसपास के ज़िले कौन कौन से? एक तो अलवर और एक है अजमेर, जिनका नाम ऐसे शुरू हो रहा है, अलवर और अजमेर दोनों को। यानी 5 रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया जा चुका है। मजमा कार्यक्रम में राजस्थान का स्थान कौन सा था? तीसरा। किसके तहत संचालित है ये? स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत। आगे गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया? अभी देखा, 5 को। एस.एन. सुब्बाराव, नेमीचंद जैन भावुक,
नेमीचंद, जैन बाउक, अमरनाथ भाई और DR मेहता और एक थे कुमार प्रशांत। इनको 5 लोगों को दिया गया। 2022 में राजस्थान के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ? 2022 में, 2023 में नहीं। ये 3 को था। अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा। और वो पद्म भूषण 2022 में पद्म भूषण मिला था राजीव महर्षि और देवेंद्र झांझड़िया। अगला है, अनिल अग्रवाल को 2022 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अभी देखा, राजस्थान रत्न अवार्ड। कितने लोगों को? 6 लोगों को। राजस्थान के जवान जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है कौन कौन है? संदीप झांझड़िया, जिनका संबंध झुंझुनू से, जय से झुंझुनू, संदीप झांझड़िया। और एक थे तेजपाल यादव, जिनका संबंध है अलवर से। एक है सत्येंद्र सिंह यादव, इनका संबंध भी अलवर से। और है युद्धवीर सिंह, जिनका संबंध कहाँ से? बीकानेर से। सैटेलाइट चिकित्सालय कहाँ खोले जाएंगे? एक तो करबला क्षेत्र जयपुर में और चित्तौड़गढ़ में। एसोमेलित की पहचान कीजिए, किसे कौन सा अवार्ड नहीं मिला है? सुमनेश जोशी पुरस्कार तराना परवीन, यानी सुमनेश का जोश उतराना है 108 पे कॉल करके, यानी ये तो सही है। मीरा पुरस्कार रति सक्सेना, मीरा पुरस्कार पाके अति सक्सेस पाली, ये भी सही है। हंसी एक प्रार्थना इनकी रचना थी। रागे राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा, यानी लागे हुए के घाव भरते से ही भरेंगे, ये भी सही है। और जनार्दन राय नागर पुरस्कार डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, यानी जनता जनार्दन की राय चंद्र प्रकाश को देवल, यानी सभी सम्मिलित हैं। अब है सत्य की पहचान करें। जिप का संस्करण कौन सा था? 15वां। JLF का 16 और RI यानी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9वां संस्करण। इसका आयोजन देखा हमने 6 से 10 जनवरी 2023 में, और इसमें JLF का 19 से 23 जनवरी, और इसका RIP का 1 से 5 फरवरी। अब है राजस्थान का भूगोल में पहले 5 प्रश्न देख लेते हैं एग्जाम में आए हुए। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? सहायक कृषि अधिकारी 2020। काकनी, कातली, रूपनगढ़ या साबी, कौन सी नदी गिरती है इनमें से? तो इनमें सही आंसर है रूपनगढ़ नदी सांबर झील में गिरती है। ये मिठा खाड़ी जैसलमेर में, कातली नदी चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है, और साबी नदी नफसगढ़ झील हरियाणा में गिरती है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है मैथा, रूपनगढ़, खंडेला और कातली। कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती इनमें से? तो अभी देखा, कातली चूरू की सीमा में लुप्त होती है। ये प्रश्न आया है शिक्षक ग्रेड 2 2017 में, यानी ये उसमें गिरती है, चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी। पुलिस परीक्षा 2014, BSTC 2008 इनमें आया हुआ है, यानी जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, पूरी पंजाब और राजस्थान में बहती थी। घग्गर, सरस्वती, कांतली, मेंढा। इसका सही जवाब होगा सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा 2020। मोरेल, बाणगंगा, ढूंढ, काकनी। सभी ये जयपुर से संबंधित है। काकनी जैसलमेर साइड में बहती है। घग्गर
नदी के मैदान विस्तार वाले जिले। स्कूल व्याख्या था शारीरिक शिक्षा 2022। यानी घग्गर नदी कहाँ से बहती है? अलवर भरतपुर, अजमेर नागौर, पाली सिरोही या गंगानगर हनुमानगढ़। तो इसका जवाब होगा गंगानगर हनुमानगढ़। आइए अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहले है सरस्वती नदी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इसे नदीत्मा कहा गया है, यानी नदियों में श्रेष्ठ। इसका प्रवाह क्षेत्र पंजाब से राजस्थान में, पूर्वी पंजाब से राजस्थान में आता है। वर्तमान स्थिति ये है इसकी कि सरस्वती एक प्राचीन नदी थी जो लुप्त हो गई थी। इसके प्रवाह तल पर, यानी घग्गर नदी का खुद का प्रवाह तल नहीं था। घग्गर नदी सरस्वती नदी के प्रवाह तल पर, यानी बहाव क्षेत्र पर ही बहती है। इसीलिए घग्गर को मृत नदी भी कहा जाता है। तो इसका प्रश्न यही बनता है कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? नदीत्मा या घग्गर नदी। घग्गर नदी किस नदी के प्रवाह तल पर बहती है? सरस्वती नदी के। अब आगे चलते हैं अगली नदी की ओर। काकनी, काकनेय या मसूरदी, इसे 3 नामों से जाना जाता है। काकनी, काकनेय, मसूरदी। इसका उद्गम कोठारी गांव जैसलमेर से होता है। विलुप्त या मिठा खाड़ी जैसलमेर में ही। कुल लंबाई इसकी 17 किलोमीटर। यह अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, यानी 17 किलोमीटर ही। इस नदी का उद्गम भी जैसलमेर से और जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। इसके किनारे एक बुद्ध झील है, उसका निर्माण करती है, यानी इसमें जब ज़्यादा पानी आता है तो इसका पानी बुद्ध झील में जाता है। इसके लिए एक ट्रिक है। मसूरी काकी को बूझ, कोठा में रखी 17 मिठाई कहाँ है? मसूरी काकी को बूझ, कोठा में रखी 17 मिठाई कहाँ है? मसूरी से मसूरदी, काकी से काकनी, बूझ से बुद्ध झील का निर्माण, कोठा से कोठारी गांव से उद्गम, 17 से 17 किलोमीटर लंबी, अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी, मिठाई से मिठा खाड़ी में विलुप्त होती है। अगली नदी है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से। ये लुप्त होती है, सांबर झील में जाकर के गिरती है। सांबर झील है जयपुर, अजमेर और नागौर के बीच में, खारे पानी की झील। इसका प्रवाह क्षेत्र रूपनगढ़ नदी का अजमेर और जयपुर में है। इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है, सलेमाबाद। अगली नदी है मेथा या मेंढा या मंडा। इसे 3 नामों से जाना गया है, मेथा, मेंढा या मंडा नदी। इसका उद्गम मनोहर थाना पहाड़ी जयपुर से होता है और ये भी विलीन होती है जाकर के सांबर झील में ही गिरती है। इसके किनारे लूणवा के जैन मंदिर है नागौर में। अब एक ट्रिक देख लेते हैं दोनों के लिए। अजी किशन के रूप को सलाम, अजी किशन के रूप को सलाम, मेरा मन पूरा भर गया। अजी किशन के रूप को सलाम, मेरा मन पूरा भर गया। अजी से अजमेर से, किशन से किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, रूप से रूपनगढ़ नदी का उद्गम। कहाँ से? किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से। और सलाम से सलेमाबाद, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है इसके किनारे। गिरती कहाँ है? भर से सांबर झील में। और मेरा से मेथा नदी, मन से मनोहर थाना की पहाड़ियाँ और पूरा से जयपुर, जयपुरा जयपुर। मेरा मेथा नदी, मन से मनोहर थाना की पहाड़ियाँ, पूरा से जयपुर और भरे से सांबर झील में गिरती है। तो दोबारा देख ले। अजी किशन के रूप को सलाम, मेरा मन पूरा भर गया। अजी से अजमेर, किशन से किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, रूप से रूपनगढ़ नदी, सलाम से सलेमाबाद, मेरा से मेथा नदी, मन से मनोहर थाना की पहाड़ियाँ, पूरा से जयपुर और भर से सांबर झील। सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? झील के खड्डे में रूपा ने खारा जल भर दिया। झील के खड्डे में रूपा ने खारा जल भर दिया। खड्डे से खंडेला नदी, में से मेथा, रूपा से रूपनगढ़, खारा से खारी। 4 नदियाँ सांबर झील में जाकर के भर से सांबर, सांबर भर जल, खारा। कैसा जल है सांबर झील में? खारा। और खारी नदी भी है। खंडेला, मेथा, रूपनगढ़, खारी 4 नदियाँ सांबर झील में जाकर के गिरती है। अब कल वाली नदियाँ पढ़ी थी, उसकी भी ट्रिक्स पर एक बार नज़र डालते हैं। घर से निकाल कर रूपा ने काकी की सभी दांत ली। घर से निकाल कर रूपा ने काकी की सभी दांत ली, कुंड में खड्डे के अंदर रख दी। ये राजस्थान में आंतरिक अपवा तंत्र की नदियाँ हैं। घर से घग्गर, रूपा से रूपारेल, रूपा से रूपनगढ़, काके से काकनी, सभी से साबी, दांतली से कांतली,
कुंड से काकुंड, में से मैथा, खड्डे से खंडेला नदी। यह नदियाँ आंतरिक अपवा तंत्र की है। इसमें एक खारी और सरस्वती भी है। अगली है खंडेला से गणेश सुनार की दांतली 100 रुपये में लाता है। खंडेला से गणेश सुनार की दांतली 100 रुपये में लाता है, लेकिन यह चूरू की सीमा पर पूर्णतः खो गई। खंडेला की पहाड़ियाँ गणेश्वर सभ्यता सिक्कर में सुनारी सभ्यता झुंझुनू किस पर, दांतली से कातली नदी पर। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। यह आंतरिक अपवा तंत्र की पूर्णतः सबसे लंबी नदी, यानी जिसका उद्गम भी राजस्थान से और विलुप्त भी राजस्थान में ही हो रही है, वो आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे छोटी नदी है कांतली। लेकिन देश की और राजस्थान की आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है घग्गर। ये विलुप्त होती है चूरू की सीमा पर विलुप्त। तो खंडेला से गणेश सुनार की दांतली 100 रुपये में लाता है, लेकिन यह चूरू की सीमा पर पूर्णतः खो गई। कल शिवजी हिमाचल से काले पीले रंग का घाघरा लाए। कल शिवजी हिमाचल से काले पीले रंग का घाघरा लाए। कल से काल का पहाड़ी, शिवजी से शिवालिक श्रेणी, हिमाचल से हिमाचल प्रदेश। ये घाघरा से घग्गर नदी का उद्गम है। काल का पहाड़ी, शिवालिक श्रेणी, हिमाचल प्रदेश से। काले पीले रंग यानी काली गंगा, पीली गंगा और रंग से रंगमैल, ये सभ्यताएं इसके किनारे हैं। अब घग्गर नदी के उपनाम, सोन घर पर मृत ब्रह्मा का दोषी है। सोन घर पर मृत ब्रह्मा का दोषी है। 100 से सोतर, न से नट, घर से गग्गर, मृत से मृत, ब्रह्मा से ब्रह्मवत, दोषी से दृष्टोती। ये उपनाम हो गए घग्गर नदी के। अब है रिवीजन प्रश्न। 10 का दम रिवीजन प्रश्न। खालिस्तान सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है, यानी कौन सी सभ्यता कांतली नदी पर है। रिटमेंस उर्दू 2023 में आया है। ये कौन कौन सी है, गणेश्वर जो कहाँ है, सिक्कर में, और एक सुनारी झुंझुनू, दोनों सभ्यताएं कांतली नदी पर है। निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है, यानी कौन सी नहीं है। सेकंड ग्रेड शिक्षक 2016 संस्कृत विभाग में। रूपनगढ़, खंडेला, मैथा या मित्री। तो अभी देखा हमने, मित्री नहीं है, रूपनगढ़ है, खंडेला है, मैथा है। इसकी जगह है खारी नदी। कौन सी, खारी नदी। अभी ट्रिक देखी थी, झील के खड्डे में रूपा ने खारा जल भर दिया। झील के खड्डे में रूपा ने खारा जल भर दिया। खड्डे से खंडेला, रूप में से मैथा, रूपा से रूपनगढ़ और खारा से खारी नदी। राजस्थान के जिले जहां कोई नदी नहीं है, कौन कौन से, चूरू और बीकानेर। आंतरिक अपतंत्र की पूर्णतः सबसे लंबी नदी अभी देखी, कांतली। उद्गम खंडेला सिक्कर से की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से 100 किलोमीटर लंबाई है। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से, कल शिवजी हिमाचल से घाघरा ले, तो काल का पहाड़ी, शिवालिक श्रेणी और हिमाचल प्रदेश। आगे है घग्गर नदी का राजस्थान और पाकिस्तान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश करती है तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से, और पाकिस्तान में यानी राजस्थान का क्षेत्र जहाँ से, तो राजस्थान में एक अनूपगढ़ तहसील है जो श्रीगंगानगर में है। तो इस तहसील से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यानी राजस्थान का भारत का अंतिम स्थान कौन सा है, अनूपगढ़। इसके बाद पाकिस्तान में घग्गर नदी प्रवेश कर जाती है, और राजस्थान में तलवाड़ा गांव से। राजस्थान में अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, अंतःप्रवाह की, वो देखिए अभी हमने। मसूरी काकी को बूझ कोठा में रखी 17 मिठाई कहाँ है, तो कौन सी हुई, मसूरदी, काकनी, एक ही नाम है ये, काकनी। आगे है रूपनगढ़ नदी का उद्गम। रूपनगढ़ नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से। किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से सांबर झील में जाकर के गिरती है। इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद में। मैथा नदी का उद्गम, मेरा तो मन भर गया, मेरा मन से मनोहर थाना की पहाड़ी जयपुर से।
सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं सांबर झील में? अभी देखा था खंडेला, मेथा, रूपनगढ़ और एक खारी। यानी झील के खड्डे में रूपा ने खारा जल भर दिया। अब लोक देवता विशेषांक यानी कला संस्कृति। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? रिटमेंस 2022। गोगामेडी हनुमानगढ़, खडनाल नागौर, उर्दू काश्मीर बाड़मेर या बुंडेल नागौर। तो खडनाल नागौर में। तेजाजी की ओलनाड़ कहाँ गड़ी? नागौर में। यानी जन्म ओलनाड़, खडनाल, ओलनाड़, नागौर। रिटमेंस 2022 हिंदी वाले पेपर में। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022। पापूजी, कबीर, गोगाजी या तेजाजी? तो धोलिया वीर उपनाम है तेजाजी का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता से सुमेलित नहीं है? तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी, रामदेव जी की मैणा दे, गोगा जी की बादशाह, पापू जी की कमला दे। इनकी सही है पापू जी की कमला दे, रामदेव जी की मैणा दे, गोगा जी की बादशाह। लेकिन तेजा जी की असुमेलित है। इनकी माता का नाम है राम कुमारी, राम प्यारी नहीं, राम कुमारी। फायरमैन 2022। परबत्सर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान 2022। तेजाजी, पापूजी, गोगाजी, रामदेव जी। यानी यहाँ परबत्सर में पशु मेला लगता है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला तेजाजी से संबंधित है। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? जेईएन विद्युत डिप्लोमा 2022, आरपीएससी उपसमादेष्टा समीक्षा परीक्षा 2020। खड़नाड़ अभी देखा, ओरनाड़ जन्म स्थान सही है। पनेर अच्छा सुमेलित नहीं है। पनेर से ननियाल, जाओ पनेरा लाओ पेमल को परनार। तो पनेरा में ससुराल है, ननेरा नहीं है। और सुरसुरा में समाधि स्थल, परबत्सर ये मेले का स्थल अभी देखा पशु मेला। तो इसका सही असुमेलित है पनेर। अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। लोक देवता तेजाजी, इनका जन्म 1074 ईस्वी को तिथि माघ शुक्ल चतुर्दशी खड़नाल नागौर में हुआ। इनका जन्म स्थान खड़नाल नागौर में, ना से नागौर, ना अजमेर में नहीं, नागौर में। और ये इनके जन्म स्थान पर 5 रुपए की डाक टिकट भी जारी की जा चुकी है। इनका गोत्र है नागवंशीय जाट। पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम रामकुमारी, पत्नी पेमल दे, रामचंद्र की पुत्री, और बहन राजल व बमुरी। इनके लिए एक ट्रिक देखेंगे आगे। इनकी घोड़ी का नाम सिणगारी या लीलन। गोरक्षा करते हुए, किसकी गोरक्षा करते हुए ये शहीद हुए थे? लाछा गुजरी की गाय बचाते हुए। जब ये जा रहे थे तो सर्प तपस्या कर रहा था अग्नि के अंदर, उनको बाहर निकाल दिया। उनकी सर्प की तपस्या भंग हो गई तो इन्होंने इनको श्राप दिया और इससे वचन भी लिया इनसे, और इन्हें डसा गया सांप के द्वारा। और इनका प्रतीक है तलवार व जीभ पर सर्पदंश करता हुआ अश्वरोही। यानी इनकी तलवार पर मतलब भाला जो है, भाले के ऊपर से ऐसे आता हुआ सर्पदंश का इनका प्रतीक चिन्ह है। उपनाम है गोरक्षक, नागों के देवता, धोलिया वीर, काला बाला का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक। मेला इनका लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। पुजारी गोड़दा कहलाता है। मंदिर को थान व चबूतरा कहते हैं। तेजा टेर, जब हल जोतते हुए किसान तेजा जी के गीत गाते हैं उनको ही तेजा टेर कहते हैं। सर्पदंश का इलाज, तेजा जी ने गोमूत्र व गोबर की राख से सर्पदंश यानी सांप काटे हुए व्यक्ति का इलाज किया था। और वर्तमान में गुड़ला द्वारा मुंह से जहर चूस करके सर्पदंश का इलाज किया जाता है। इनके मुख्य स्थल है मांडवाली अजमेर, जहां मेर या मीणा जाति से लड़ाई हुई थी। यानी मांडलिया पाड़ा किसके साथ? मेर मीणाओं के साथ। मांडलिया अजमेर में पाड़ा मेर मीणा के साथ।
सेंदरिया ब्यावर अजमेर में तेजाजी को सांप ने डसा था। कहाँ सेंध मारी? ब्यावर अजमेर में सांप ने सेंध मारी ब्यावर अजमेर में। और प्राण सुर सुर करते कहाँ निकले? किशनगढ़ अजमेर में 1103 ईस्वी में तेजाजी का निधन हुआ। सुरसुरा किशनगढ़ में मूर्ति है तेजाजी की, उसको जागीर्ण या जागती जोत कहते हैं। अगला है परबत्सन नागौर। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का पशु मेला लगता है। यानी परबत्सन नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला लगता है, पशु मेला। और बांसी दुगारी बूंदी में है, जहाँ तेजाजी की कर्मस्थली है। बांसी यानी भूखे, बांसी डूंगरी, बांसी ही डूंगरी में कार्य करते थे तेजाजी। बांसी बांसे मतलब भूखे ही डूंगरी में कार्य करते थे। खड़नाल नागौर जन्म स्थल व सबसे बड़ा पूजा स्थल। नाल और नाल से नागौर, नागौर से नागौर याद रख सकते हैं। पनेर अजमेर में ससुराल, जहाँ पुजारी माली जाति का होता है, यानी इनके ससुराल में पुजारी माली जाति का। अब देखते हैं रिवीजन प्रश्न। पहले ट्रिक देख लेते हैं। तेजा को खड़नाल में ताड़ती है कुंवारी लाछा। तेजा को खड़नाल में ताड़ती है कुंवारी लाछा। 10 दिन दवा नहीं लेने से लीला धोला काला हो गया सर्परक्षक। यानी 10 दिन दवा नहीं लेने से लीला धोला काला हो गया सर्परक्षक। तेजाजी खड़नाल नागौर में जन्म। ताड़ती से ताहड़ जी इनके पिता का नाम। कुंवारी से राम कुंवारी माता का नाम। लाछा गुजरी की गाय बचाते हुए वचन दिया सांप को, और सांप ने डसा, यानी इनके ये शहीद हुए। 10 से दसवीं, स से शुक्ल पक्ष, दवा से भादवा यानी भाद्रपद। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को इनका मेला लगता है। लीला से लीलन, इनकी घोड़ी का नाम श्रृंगारी। धोला से धोलिया वीर, काला से काला बाला, और सर्परक्षक देवता इनके उपनाम हुए। एक बार दोबारा। तेजा को खड़नाल में ताड़ती है कुंवारी लाछा। 10 दिन दवा नहीं लेने से लीला धोला काला हो गया सर्परक्षक। तेजाजी खड़नाल नागौर जन्म। ताड़ती से ताहड़ जी पिताजी। कुंवारी से राम कुंवारी माता। लाछा से लाछा गुजरी गाय बचाते हुए शहीद हुई। 10 से दसवीं, स से शुक्ल पक्ष, दवा से भादवा मेला लगता है। लीला से लीलन, धोला से धोलिया वीर, काला से काला बाला, और सर्परक्षक देवता उपनाम। अब ट्रिक देख लेते हैं। 10 का दम रिवीजन प्रश्न। असत्य कथन की पहचान चयन कीजिए, यानी कौन कौन से असत्य कथन है। तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी को खड़नाल अजमेर में हुआ। सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि खड़नाल में नहीं नागौर में पड़ती है अजमेर। खड़नाल अजमेर में नहीं नागौर में है। तेजाजी का जन्म भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुआ। जन्म हुआ था माघ शुक्ल और चतुर्दशी को। इस दिन मेला लगता है, यह भी गलत हुआ। अब है मांडवालिया अजमेर में तेजाजी की मेर की मीणाओं से लड़ाई हुई। हाँ ये सही है। मांडलिया पाड़ा अजमेर में तेजाजी कौन के साथ? मेर के मीणाओं के साथ। सेंदरिया अजमेर ब्यावर, तेजाजी को सांप ने डसा। सेंध लगाई ब्यावर में। ठीक। इनके पिता का नाम ताहड़ जी, यानी ताड़ती है कुंवारी राम कुंवारी माता जी का नाम पत्नी पीपल दे, नहीं पत्नी का नाम है पेमल। पेपल दे है देवनारायण जी की। और राजल व भंवरी इनकी बहनों का नाम। पत्नी का नाम पेमल। पापू जी से संबंधित। पापू जी का जन्म 1239 ईस्वी कोलुमंड ग्राम फलोदी जोधपुर। तिथि थी चैत्र अमावस्या। इनके पिता का नाम, पापू जी के पिता का नाम जोधा का पापा दंदा करता, दंदा यानी धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ इनकी गोत्र थी पापू जी की राठौड़। धांधल जी राठौड़ कमल के फूल का यानी कमला दे, और पत्नी फूलम दे। बहन सोहनबाई। फड़कावाचन कौन सी जाति करती है? नायक या आयड़। नायक या आयड़।
वाद्ययंत्र प्रयोग में लिया जाता है रावण हत्ता। पापू प्रकाश ग्रंथ की रचना मोड़जी आशय ने, मोड़जी आशय ने यानी पापू के प्रकाश ने मोड़ दी आस, आस से उम्मीद। और मेला लगता है इनका वो चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष, चैत्र अमावस्या कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर, फलोदी जोधपुर। और मेले में नृत्य किया जाता है थाली। कक्षा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा जिनके लिए भी उपयोगी हो उन तक अवश्य पहुंचाइए। आप कम से कम 3 कक्षा लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा ये कक्षा आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए कितनी फायदेमंद होगी, कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी। अंत में सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम साहब।